पास किया गया है आरक्षण से संबंधित, इसका कितना फायदा होने वाला है? पार्टी आपका क्या रुख किया? हमारी पार्टी, हमारे नेता सब लोगों ने इसका स्वागत किया है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पहल पर बिहार में महिलाओं को 50% त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण मिला, एक पद पर मिला और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मिला। और महिला सशक्तिकरण के दिशा में श्री नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज्य नहीं लगा सकता है। जीविका के माध्यम से 10,45,000 स्वयं सहायता समूह भी बनाए हैं। 1 करोड़ 30 लाख परिवार को अभी तक हम लोगों ने जोड़ दिया है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत तेज़ी से बिहार काम कर रहा है और बिहार के तर्ज पर ही बिहार देश के महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। बीजेपी ये कह रही है कि विरोधियों को ये बिल पच नहीं रहा है और सवाल विरोधी को बिल पच नहीं रहा है कि अनपच हो रहा है, वो तो सब देश के लोग समझ रहे हैं। उनको बिहार में शायद बिहार के बीजेपी के नेता बिहार में नहीं रहते, लगता है बिहार से बाहर रहते हैं। उनको नहीं मालूम है कि जब बिहार में आरक्षण की बात होती है, बिहार में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, तो ये भाजपा के बिहार के नेता कोर्ट में चले जाते हैं, न्यायालय में चले जाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। जाति आधारित गणना जब कराई जा रही थी तो ये रोकने में कौन लोग लगे हुए थे? यही लोग हैं जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, कथनी और करनी में समानता नहीं है। और 2024 में इनकी ज़मीन खिसक रही है तो तरह तरह की बात और तरह तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सब देश की जनता देख रही है। तो भारत सरकार को न तय करनी है, भारत सरकार तय करेगी, उसका सारा प्लानिंग हम लोग देखेंगे क्या करना चाहती है। लेकिन बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो सवाल उन्होंने उठाया है उसका चर्चा पालन होना चाहिए। मांग की जा रही है, कल नीतीश कुमार ने भी लिखा है और कहा है, क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल मिलना ही चाहिए। जो लोग हाशिए पर खड़े हैं, महिलाओं में भी जिस समाज के लोग हाशिए पर खड़े हैं, मुख्य धारा में अभी तक वो नहीं जुड़े हैं, उनको विशेष अवसर देकर के बराबरी का दर्जा दिया ही जाना चाहिए। और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण दिया, एक पद पर आरक्षण दे करके महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की, तो मैं समझता हूँ उसी प्रकार से, उसी फार्मूले के हिसाब से देश के लोकसभा और विधानसभाओं भी उस फार्मूला को लागू किया जाना। अब तो कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी ने भी कह दिया है कि इसमें ओबीसी और ईबीसी की आरक्षण होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग तमाम जो भी पार्टियां हैं उसकी मांग करें, लेकिन बीजेपी इस पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं उमा भारती जैसे बीजेपी नेता ने कहा कि बहुत मायूस हुई हूँ मैं, क्योंकि इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया। ठीक सवाल उठा रही है। जो आरक्षण संविधान प्रदत्त शक्तियाँ है उसको अक्षरशः लागू करना चाहिए देश की सरकार को। और जो हाशिए पर खड़ा है, जो गैर बराबरी जिनके साथ हुआ है, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, उनको अभी तक हक नहीं मिला है, उनको विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जिस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल में कहा गया है कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद पर डिलिमिटेशन होगा, क्या लगता है कहीं ना कहीं आप लोग जो जातीय सर्वे कर रहे थे उसको बल मिलता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल से ये काम थोड़ी कर रही है। उनके मन में ये महिलाओं को आरक्षण देने का तो ये तो मजबूरी में दे रहे हैं। मजबूरी में इन सवालों को लोकसभा में वो लाने का काम किया है, बिल को लाने का काम किया है। वो दिल से नहीं है, वो कहते कुछ है, करते कुछ है। और पूरे देश की जनता समझ चुकी है कि 2024 का चुनाव नहीं आता। अभी 2024 का चुनाव अगर 2030 में होता तो ये 30 तक कुछ बोलने वाले नहीं थे। लेकिन देश पूरा समझ चुका है इनको, इनकी ज़मीन खिसक गई है, देश की जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। तब कुछ से कुछ करके अपना कुछ दिखाना चाहते हैं जलवा, लेकिन वो जलवा
इस बार काम नहीं आएगा, हर हालत में 2024 में ही जाएंगे। क्या मांग करेंगे कि बीजेपी के भी जो ओबीसी नेता है इसकी मांग करें अपने पार्टी के अंदर? ये बिल्कुल मांग करना चाहिए, और जो लोग मांग नहीं करेंगे उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की जनता एक एक चीज़ देख रही है, और देश की जनता समय पर इस बार फैसला लेगी, और जो लोग नाइंसाफ़ी की तरफ जाएंगे उनकी खैरियत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।